हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को ट्रैक करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां, ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है कि आप लोगों की जिंदगी में बाहर वालों की वजह से जो कहीं ना कहीं रिश्ते टूटे हैं, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी के आ जाने से जो रिश्ते खराब हुए हैं और जो सिचुएशन आज हो गई है, उसमें आप क्या फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं कितना हाथ है इस थर्ड पार्टी का और बाहर वाले लोगों का आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि बाहर वाले लोगों की वजह से जो आपका रिश्ता टूटा है, जो बिखरा है, आज इस रिश्ते की सच्चाई जो है क्या आपके पार्टनर तक पहुंचेगी? क्या ये सच्चाई आपके पार्टनर जानकर अफसोस जाहिर करेंगे? क्या होगा उनका हाल जब उनके दिल पर कहीं ना कहीं सच्चाई के पत्थर गिरेंगे? तो क्या वो अपने आप में रिग्रेट फील करेंगे? क्या उनके दिल को ठेस पहुंचेगी कि उन्होंने एक सच्चे प्यार करने वाले को धोखा दे दिया? क्या उनको ये एहसास होगा कि आपके जैसा सच्चा प्यार करने वाला साथी उन्हें 7 जन्म तक नहीं मिल सकता? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि बाहरी लोगों की वजह से आए हुए तूफान, बाहरी लोगों की वजह से आए हुए सिचुएशन खराब होने से आपकी जिंदगी में जो हालात खड़े हुए हैं, उसका जिम्मेदार आपके पार्टनर किसको मानते हैं? आपके पार्टनर की नजरों में सच्चाई आने के बाद क्या वो इंसान उस थर्ड पार्टी को गलत ठहराता है या फिर आपको ही गलत ठहराने की कोशिश करता है? तो चलिए देखते हैं कि क्या है। प्लीज यूनिवर्स, बहुत अच्छी शफलिंग हुई है डियर। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो निकल के आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि बाहरी लोगों की वजह से जो रिश्ता खराब हुआ, बाहरी लोगों की वजह से जो रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया, बिखर गया, उस रिश्ते में आप लोग अलग हो गए, तो क्या आपके पार्टनर के सामने उस रिश्ते की जो जिन लोगों ने ब्रेकअप कराया, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया, क्या आपके पार्टनर उन लोगों की सच्चाई जानकर आपके साथ में न्याय करेंगे? क्या आपके पार्टनर उन लोगों की तरफ से अपना ध्यान हटाएंगे कि अभी भी उनकी जिम्मेदारियों में उलझे रहेंगे या फिर आपसे दूर भागते रहेंगे? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्या उन लोगों को लेकर बर्डन फील करेंगे? क्या होगी उनके दिल की बातें? क्या होगा उनके दिमाग का असली सच? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। क्या दुआओं में वो आपको मांगेंगे या फिर किसी तरह का थर्ड पार्टी का टेंशन लेकर उस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएंगे या फिर आपके रिश्ते में एफर्ट्स लगाएंगे? तो ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर क्या अब चीजों को सही करेंगे, क्या अब बैलेंस करेंगे या फिर अभी भी टॉक्सिक बिहेवियर दिखाकर आपका मुंह बंद कर देंगे। तो सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान क्या आपके साथ में अब सही चीजें करेंगे या फिर आपको बर्डन देकर, आपको तकलीफ देकर भाग जाएगा ये इंसान। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आपके पार्टनर जो हैं वो क्या चीज कर सकते हैं। क्या वो अभी भी कोई बेवकूफी कर सकते हैं या फिर किसी फाइनेंस को लेकर आपके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं या फिर ये चीजों को सही करेंगे? तो वो चीज की तरफ हम देखते हैं। अभी यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डियर। बॉटम की एनर्जी से 3 ऑफ सोर्ड्स निकला है, बॉटम की एनर्जी से हैंग्डमैन की भी एनर्जी है। अगर आप देखेंगे तो हैंग्डमैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, एक तरह से हर्ट हुआ है उनको। और यहाँ पर बॉटम की एनर्जी बता रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अभी इन सिचुएशन में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। बात करी जाए साइन की तो डियर, यहाँ पर साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। मेजर अरकाना से डेविल और जस्टिस की एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी निकल के आई है। मेजर अरकाना से मेजर डिसीजन निकल के आया है। द फूल की भी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, कुछ नंबर्स खास भी दिखाई दे रहे हैं। 12 नंबर कोई खास हो सकता है, 3 की एनर्जी है, 5 नंबर कोई खास नंबर हो सकता है, 11 नंबर कोई खास हो सकता है डियर आपके लिए, 7 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर खास मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 15 नंबर, 10 की एनर्जी दिखाई दे रही है, 5 की एनर्जी है, 8 नंबर,
और 55 तो मैं बोलूंगी बहुत बार दिख रहा है। 55 नंबर मतलब समझ लीजिए कि 555 पूरे ही कार्ड्स आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो थर्ड पार्टी इश्यू तो है, पर इस समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी मतलब आप है ना, आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में जो बाहर के लोग बातें कर रहे हैं ना, उन बातों से आपको भी डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आ रही है, जो चीजें बाहर से निकल के आ रही है, वो आपको भी हैरान परेशान कर रही है। ऐसा लोगों से आपको पता चल रहा है, ऐसी बातें लोगों से आपको सुनने को मिल रही है कि जहां पर आपको शर्म आ रही है आपके पार्टनर की हरकतों को देखकर, है ना, जहां पर आपको बहुत ज्यादा अपने पार्टनर की हरकतों को देख देख कर ऐसा लगने लगा है कि यार ये जिंदगी जीना भी कोई जिंदगी जीना है। आप शायद इस फ्लर्टिंग पार्टनर को लेकर, या फिर आप ऐसी स्थिति में आ गए हो कि बाहरी वाली लोगों की वजह से आपका रिश्ता सबसे ज्यादा बिगड़ा है। और आज आपके रिश्ते को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी का हाथ है, उनकी फैमिली का हाथ है और उनके दोस्तों का हाथ है कि आपसे अगर दूरियां बढ़ी है, आपसे अगर डिस्टेंस हुआ है, तो यहाँ पर 100% जो भी स्थितियां खड़ी करी है ये इनके अपने थे या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, इनका दोस्त यार था, जिसने बहुत ही गलत तरीके से आप दोनों के रिश्ते में दखल अंदाजी करवाई है। और डियर ये भी साथ में दिखाई दे रहा है कि आपको है ना, लोगों से आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल रही है जो आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, क्योंकि वाकई में आप नहीं चाहते थे। लेकिन देखो, आप अपना घर का मैटर घर में सुलझाना चाहते थे, घर की बातें घर में रखना चाहते थे, लोगों को बताना नहीं चाहते थे, इनकी फैमिली तक को आप शिकायत करना नहीं चाहते थे, किसी से गिले शिकवे नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिल रही है, जब लोगों के मुंह से आपको पता चल रही है आपके पार्टनर के कारनामे, आपके पार्टनर की करतूतें, तो कहीं ना कहीं आपके दिल पर पत्थर टूट पड़े हैं। मतलब एक तरह से पत्थर गिर रहे हैं आपके दिल पर। आपको इतना अफसोस हो रहा है लोगों की बातों से कि लोगों को आपके पार्टनर के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है, बहुत कुछ। और लोग है ना, आपके पार्टनर पे नजर भी रखते हैं, आपके रिश्तों पे भी नजर रखी है लोगों ने। आपके लव रिलेशनशिप जो अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आप एक ऐसे मुझे एनर्जी में दिखाई देते हो कि बहुत अच्छे थे आप। आपका जो रिलेशनशिप था शादी के बाद का बहुत अच्छा था, एक हैप्पी फैमिली थी, एक बहुत अच्छी फैमिली थी, बच्चों का प्यार, पति का प्यार, वाइफ का प्यार, सब कुछ था। मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत करना, ये चीजें थी। लाइफ बहुत अच्छी थी। आपने किसी से जुड़कर जो प्यार किया है ना, उस प्यार में आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। आपने उस इंसान के प्यार को पूरी तरह से अपना लिया, उस इंसान के प्यार की वैल्यू करी, और उस इंसान के प्यार में आप इतना पागल हो गए, इतना ज्यादा कहीं ना कहीं उसको अपने दिल में जगह दे दी, इतना ज्यादा आप उसके दिल में कहीं ना कहीं बस गए, या फिर अपने दिल में उस इंसान को आपने बसा लिया। ऐसी ही चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिससे आप दिल से जुड़ गए थे ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी व्यक्ति ने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है, बॉटम की एनर्जी बता रही कि आप किसी के साथ में, आपके जीवन में कोई आया, आपको अच्छा प्रपोजल दिया, अच्छा आपके साथ में रिश्ता बनाया। आपके साथ में कुछ लोगों का तो रिश्ता अच्छा चल रहा था, एक तरह से एक आप लोग बहुत अच्छे कपल रहे हैं। कुछ ऐसी एज लिमिट यहाँ पर दिखाई दे रही है, 18 से लेकर 25 के समथिंग आपकी एज हो सकती है। और एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये चीज बिल्कुल मत भूलिएगा। एज डिफरेंस यहाँ पर बहुत जबरदस्त दिख रहा है कि आप में और आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई क्लासमेट हो सकता है, कोई वर्क प्लेस से हो सकता है, या फिर आप क्लासमेट हो लेकिन ये इंसान ऑफिशियल है, ऑफिस में जॉब करते हैं, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता इतना अच्छा चला, आपने मैरिज करी, आप मैरिज करके खुश रहने लगे, बच्चे प्लान करे, फैमिली क्रिएट करी कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने फैमिली प्लानिंग करी थी कि हम फैमिली बनाएंगे, हम शादी करेंगे, हम अपना घर बसाएंगे। तो वो चीज यहाँ पर हुई थी, सारे वादे प्यारे चीजें हुई थी। मतलब एक तरह से मैं बोलूँ ना, तो उस पार्टनर को आपने किसी से जुड़कर जो प्यार दिया ना, जो लव दिया ना, वो आप ही जानते हो। वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। और उस पार्टनर को आपने ऐसी जगह दे दी जिससे आप दिल से जुड़ गए। उस पार्टनर के लिए आपने अपने दिल में ऐसे कहीं ना कहीं चीजों को कर लिया कि आपको दिल को है ना ठेस पहुंची है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को आपने अपने दिल में इतनी जगह दे दी, जिस इंसान को
आप अपने दिल में जगह देकर बैठ गए ना, वो कोई ऐसा इंसान था जिसने आपके दिल के साथ में खिलवाड़ कर दिया, जिसने आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर दिया है। ये करीबी कोई हो सकता है, ये आपके पार्टनर के दिल के करीबी हो सकता है, आपके दिल के करीबी हो सकता है, जिसने चीजें खराब करी है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत तोड़ा है, बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है, और आप इसके साथ में दिल से जुड़े थे, आप इसके साथ में दिल से कनेक्ट थे। लाइफ में उतार चढ़ाव आना है ना, तूफान, बदनामी, लोगों को पता चला, एक अच्छा घर गृहस्थी जो थी, एक अच्छी घर गृहस्थी की लाइफ जो थी, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म सी हो गई है। ठीक है, तो वो चीज मुझे दिख रही है। घर गृहस्थी बसाई, पर इस समय आपके जीवन में दुख आ गया है। इस समय आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ, क्योंकि आपकी एक अच्छी हैप्पी फैमिली थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था, आप अपने प्यार के साथ में खुश थे, आप अपने हस्बैंड, आप अपनी वाइफ के साथ में बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ है ना, 7 फेरे की लाज रखी गई, 7 फेरों के वचन को निभाया गया। लेकिन यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही नहीं आया है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स अगर यहाँ पर है तो एक अच्छा घर गृहस्थी बसाई थी आपने, लेकिन समय आपके जीवन में दुख को लेकर आ गया, तकलीफ को लेकर आ गया, ऐसा दुख जिसमें आप स्टक हो गए, ऐसा दुख जिसके आगे आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा आ गया। तो ऐसा दुख किसकी वजह से आया? आपके जीवन में जो अंधेरा छाया, आपके जीवन में जो दुख आया, वो किसकी वजह से? थर्ड पार्टी के चक्कर से, थर्ड पार्टी की वजह से आया है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के चक्कर से जीवन नष्ट हो गया। आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि आपका कष्ट जो है, दुख जो है, दुख भरी कहानी जो है, वो लोगों के सामने आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस बात को छुपाना चाहते थे, आप में से कुछ लोग इस सच्चाई को छुपाना चाहते थे कि थर्ड पार्टी जो है और पार्टनर जो है, इन दोनों का जो रिश्ता है, इन दोनों की जो चर्चा लोगों में हो रही है, इनके काले कारनामों की जो बातें लोगों के सामने आ रही है। अच्छा, ये चीज तो है, लेकिन हैंगमैन भी है यहाँ पर। हैंगमैन को यहाँ पर अगर हम देखें और दिल टूटी हुई सिचुएशन देखें, तो शायद थर्ड पार्टी और पार्टनर के कारण आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए ना, जो आपके जीवन में जो तूफान आए हैं, वो किसी करीबी से, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी करीबी जिस पे आप इतना ट्रस्ट करते थे, इतना आप भरोसा करते थे, उसने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी। उसके वजह से, मतलब बाहरी लोगों की वजह से आपके जीवन में तूफान, उतार चढ़ाव ऐसे आ गए, इन बाहरी लोगों की वजह से, कि आपका जीना मुश्किल हो गया। इन बाहरी लोगों ने आपके जीवन में आग लगाई। इन बाहरी लोगों के साथ साथ थर्ड पार्टी भी बड़ा मुद्दा बन गई आपके जीवन में, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का। और डियर, तूफान आपके जीवन में आया, एक ऐसा तूफान जहां रोज लड़ाई झगड़े, सैडनेस, रोना धोना, आप आंसू बहाते रहे, तड़पते रहे, लड़ते रहे, बिना बात की लड़ाई होना घर के अंदर, स्टक सिचुएशन में आप आ गए। पार्टनर का डेविल रूप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपको ऐसा लगा कि ये पार्टनर मेरा ही पार्टनर है। तो इतना ज्यादा आपके जीवन को नष्ट कर दिया इस थर्ड पार्टी ने। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन नष्ट हो गया, आपके जीवन से सारी खुशियां छिन गई, और इन खुशियों को छीनने वाले बाहरी लोग थे, और इन बाहरी लोगों में थर्ड पार्टी बड़ा मुद्दा बन गई, बड़ा मुद्दा बन गई थर्ड पार्टी, आपके दिल के कहीं ना कहीं टुकड़े करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपना ही घर का इंसान खराब हो तो हम किसी पर क्या इल्जाम लगाएं। यहाँ पर आपके अपने में खोट था, आपके अपने पार्टनर में खोट था, और वही मिला हुआ था, इसीलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। वरना किसी की मजाल नहीं थी कि आपके जीवन में उथल पुथल मचा सके। जब तक हमारा खुद का सिक्का खोटा नहीं होना, तब तक दूसरे हमारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये जो आपके जीवन
की एक अच्छी गाड़ी चल रही थी, आपका जीवन एक अच्छा चल रहा था, एक अच्छी घर गृहस्थी आपकी बस गई थी, सब कुछ आपके जीवन का अच्छा था, आपके जीवन में दुख अचानक से आ गया, बाहरी लोगों का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था, बाहरी लोगों ने जो आग लगाई एक अच्छे प्यार भरे रिश्ते को, नजर ऐसी लगाई कि जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया, है ना। आपके जीवन में नजर लग गई, आपकी लाइफ में नजर लग गई और इस नजर के लगते ही जीवन जो है नष्ट हो गया। थर्ड पार्टी के चक्कर से जीवन नष्ट हो गया डियर। आप समझ रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी आग लगाई गई, आपके जीवन में ऐसे कहीं ना कहीं कष्ट दिए गए, इतनी तकलीफें आपके जीवन में दी गई कि आप समझ नहीं सकते। ये थर्ड पार्टी और पार्टनर, मतलब क्या बोले, अगर हम बोले तो ये लगेगा कि यहाँ पर आपका पार्टनर जो था ना, अगर चाहता तो चीजों को सही कर सकता था, लेकिन इतना कच्चे कान का इंसान, दूसरों की बातें तो बहुत जल्दी सुनाई देती है, आपकी बात, आपके अल्फाज उसके कानों में जहर की तरह घुलते हैं, लेकिन बाहरी लोगों की बातों को सुनकर थर्ड पार्टी का दामन थाम लिया, बाहरी लोगों को याद करके थर्ड पार्टी को अपना लिया, लेकिन ये इंसान आपके जीवन में कष्ट दे गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुख तकलीफ आपके जीवन में बहुत ज्यादा देके गया है ये इंसान। जिस रिश्ते को आप संजो के रख रहे थे, जिस रिश्ते को आप प्यार से चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो रिश्ता कहीं ना कहीं बाहरी लोगों की वजह से, बाहरी दोस्त यारों की वजह से ऐसा बिखरा कि तिनका तिनका खराब हो गया आपके रिश्ते का। हार्ट ब्रोकन से आपको गुजरना पड़ा, स्टक सिचुएशन में आप हो गए, इतने लड़ाई झगड़े कि कहते ना कि दिल भर आया आपका। अब प्यार नाम से आपको नफरत सी हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको डाल दिया है और आपको इस बात का डर है कि दुनिया के सामने, समाज के सामने आपके पार्टनर की बेइज्जती ना हो जाए, आपके पार्टनर की बदनामी ना हो जाए, और वही डर जो आपको था, वही डर से पर्दा उठ गया है। दुनिया के सामने आपके पार्टनर बेपर्दा हो गए। एक तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में जो बातें हो रही है लोगों में, वो इसलिए ज्यादा चर्चा में हो दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा कुछ पता चल गया है आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर की हरकतों के बारे में, कि लोग आपकी तरफ उंगली करना चाहते हैं, लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वही इंसान है जिस पर आपको गुमान था, ये वही इंसान है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते थे, ये वही इंसान है जिसके लिए आपने दुनिया समाज सबको छोड़ दिया था, और आज ये इंसान आपको धोखा देकर, आपको बदनाम करके किसी और का दामन थाम बैठा है, किसी और से शादी करके बैठा है, किसी और के साथ में रिश्ते जोड़कर बैठा है, और वो भी अपनी फैमिली को खराब करके बैठा है। तो ऐसे रिश्ते को आप छुपा रहे थे, ऐसी बुरी बातों को आप कहीं ना कहीं पर्दा ढाक रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई से कहीं ना कहीं सच्चाई निकल के आ ही जाती है। तो सच्चाई पर कोई पर्दा नहीं ढाक सकता है, और ये सच्चाई समाज के सामने, दुनिया के सामने आ ही गई। आपने बहुत कोशिश करी कि सच आपके पार्टनर का पता ना चले, आपने सच छुपाने की बहुत कोशिश करी, आपने ये कोशिश करी कि किसी को पता ना चले कि आपका पार्टनर क्या कुकर्म कर रहा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या उसके इरादे हैं, क्या गंदी हरकतें उसके अंदर है, वो आपने किसी को दिखाने की कोशिश नहीं करी। आप चाहते ही नहीं थे कि आपके पार्टनर के कुकर्म किसी के सामने आए, क्योंकि आप अपने पार्टनर से आज भी इतना प्यार करते हैं कि कोई उस पर उंगली उठाए तो आपको कहीं ना कहीं दर्द होता है। लेकिन ये इंसान वाकई में सेल्फिश है, ना आपके बारे में इसको कोई खबर रखने की आदत है, ना आपके बारे में ये खैर खबर रखता है। आप जी रहे हो, मर रहे हो, आपने क्या किया, आपकी लाइफ में क्या हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ही बस अपने पार्टनर के दिन रात लगे रहते हो, दिन रात आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करने में लगे रहते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप ही दिन रात अपने पार्टनर को सपोर्ट करने में अपनी पूरी जिंदगी दे रहे थे। लेकिन ये इंसान दगाबाज है, ये इंसान धोखेबाज है, इसने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं डियर। आप अगर इसको इतना प्यार करते थे, आप इसकी इज्जत को छुपा रहे थे, आप इसकी जो सिचुएशन है उसको लोगों को बताना नहीं चाहते थे कि ये इंसान ने आपके साथ में क्या किया है, इस इंसान ने आपकी लाइफ में क्या चीजें करके रखी है। आप बताना, एक तरह से बोला जाए तो आप सबसे छुपा रहे थे इसकी हरकतों को, है ना। इस इंसान ने एक तो आपको धोखा दिया, आपके प्यार का मजाक बना दिया, आपके सिचुएशन का मजाक बना दिया, तो आपने इसको फिर भी माफ करा। आप किसी को बताना नहीं चाहते थे, आप छुपाते रहे, आप चीजों को कहीं ना कहीं बहुत
छुपा के रखा आपने चीजें, मुझे ये दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर अगर कुछ बोला जाए तो एक तरह से ऐसा दिखाई देगा कि थर्ड पार्टी के चक्कर से जीवन नष्ट हो गया। जो जीवन बहुत सुखमय था, जिस जीवन में बहुत सुख था, जिस शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश थे, एक हैप्पी पार्टनर आपके साथ में था, एक हैप्पी लाइफ बनाने की प्लानिंग आपने करी थी, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आप लोग एक दूसरे की जिंदगी में एफर्ट्स लगा रहे थे, एक दूसरे का साथ देना चाह रहे थे, वहां पर अचानक से इनजस्टिस कर दिया आपके पार्टनर ने, सिर्फ इस थर्ड पार्टी की हरकतों के चलते, इस थर्ड पार्टी की गलत इरादों के चलते। आपके जीवन भर की तपस्या, आपके जीवन भर के प्यार को एक पल में छीन के ले गए बाहरी लोग, छीन के ले गई थर्ड पार्टी, और आपकी आंखों में आंसू दे गए। तो ये कैसा प्यार था? आप इस इंसान से इतना प्यार करते थे, इतना ज्यादा आपका प्यार यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत इस इंसान की ये है कि ये इंसान आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। आपकी भावनाओं की इस इंसान ने कोई कद्र नहीं करी, आपके प्यार की कोई कद्र नहीं करी। और डियर, सच्चाई तो ये है कि डियर, थर्ड पार्टी के चक्कर से जीवन आपका नष्ट होता चला गया, नष्ट होता चला गया। लड़ाई झगड़े आपके जीवन पर आ गए, आपके जीवन में जीने के रास्ते खत्म से हो गए। चीख चीख कर चिल्लाते हो आप, अंदर ही अंदर घुटते हो, पार्टनर से लड़ते हो, चिल्लाते हो, रोते हो, पर आपके आंसू कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? किसी को कोई परवाह नहीं है आपके आंसू की। है सच्चाई, अगर यहाँ पर एक्सेप्ट करते हो तो ही वीडियो कंप्लीट देखना, वरना छोड़ देना। क्योंकि अगर आपको दिल से प्यार है ना अपने पार्टनर से, तो उसकी कड़वाहट भी सुननी पड़ेगी और सच्चाई को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है, लेकिन इस इंसान ने आपको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमेशा आपके साथ में नाइंसाफी करी है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपने परिवार, सबसे पहले आगे रहा, आपको सबसे पीछे रखा गया, आपके साथ में हमेशा जाती करी गई। और जब आपकी तरफ इसका ध्यान आया तो उस समय भी कोई नीड रही है इस इंसान की, उस समय भी कोई जरूरत रही है इस इंसान की, वरना ये आपके पास नहीं आया। बिना मकसद, बिना मतलब इस इंसान ने आपको नहीं पूछा है। जिंदगी में अगर इस इंसान ने आपको कोई मायने दिए है ना, तो डियर, शुरू के 2-4 साल ही होंगे जो आपके अच्छे बीते हैं शादी के बाद में, वरना पूरी जिंदगी जहन्नुम बन गई इस इंसान के साथ में। आपकी शादी करना गुनाह हो गया, चाहे लव मैरिज थी, चाहे अरेंज मैरिज थी। आपने इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। इसके पास में सब कुछ है, लेकिन आपके लिए इसके आंखों में आंसू भी नहीं है। आप समझ सकते हैं? इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी कि आपके लिए इसकी आंखों में आंसू तक नहीं है। इतनी ज्यादती करके गया है ये इंसान थर्ड पार्टी को अपना बनाने, और आपने इस इंसान को अच्छा दिखाने के लिए, दुनिया के सामने इसकी इमेज बनाए रखने के लिए बस ये चाहा कि इस इंसान की सच्चाई किसी के सामने नहीं आए, इस इंसान की हकीकत किसी के सामने नहीं आए, मेरे पति का डिंडोरा किसी के सामने ना आए, मेरे हस्बैंड की बातें, मेरे बॉयफ्रेंड की बातें किसी के सामने ना आए, इसकी इमेज पर कोई धब्बा ना लगे। बस इसी के लिए इस पर पर्दा ढाकते रहे, ढाकते रहे, ढाकते रहे। ये आपकी एक गंदी आदत रही है इस इंसान को सपोर्ट करने की। वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। आखिरकार क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। थर्ड पार्टी के चक्कर में जीवन आपका नष्ट हो गया, हार्ट ब्रोकन हो गया, स्टक सिचुएशन हो गई, सैडनेस आ गई, उदासी आपके जीवन में आ गई, लड़ाई झगड़े आपके जीवन में आ गए, इनजस्टिस आपके साथ में हो गया, जिंदगी जहन्नुम बन गई, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया कि जिंदगी जीने के भी रास्ते आपके बंद हो गए। तो ऐसी हालत में इस इंसान ने आपको डाल रखा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डियर, कहीं ना कहीं लोगों के सामने आप नहीं चाहते थे, पता है आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं चाहते थे कि आपका कष्ट, आपके दुख किसी को दिखाएं। आप किसी के सामने रोना भी नहीं चाहते थे। आपके आंखों में जो आंसू थे, आप हंसी के आंसू कहकर कहीं ना कहीं मुस्कुरा दिया करते थे। अपने अपनों से भी आपने आंसू छुपाए हैं। तो इतनी बातें यहाँ पर निकल के आई है कि आपके अपनों से भी आपने अपनी बातें छुपाई है, आपके अपनों से भी आप अपने आंसू छुपाते आए, किसी को बताए नहीं। वो पिता की दुलारी, वो पिता का प्यारा बेटा जो कभी खुश रहा करता था, जिसकी आंख में कभी माता पिता की वजह से आंसू नहीं आए, बहन भाइयों की वजह से आंसू नहीं आए, और आज प्यार की वजह से आंखों में आंसू ही आंसू आ गए। आपको भी बहुत जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी है। तो जो जिल्लत भरी जिंदगी आप जी रहे हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को ये बताना नहीं चाहते कि आपकी गलती की सजा आपको बहुत बुरी भुगतनी पड़ गई है, अपनी मनमानी करने की सजा आपको बहुत बुरी भुगतनी पड़ गई है। आप किसी के आगे ये बात नहीं बताना चाहते, डिंडोरा पीटना ही नहीं चाहते कि आपका पार्टनर किस तरह का इंसान है। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि आप डिंडोरा
ढिंडोरा ही नहीं पीटना चाहते कि ये इंसान कितना घटिया है या क्या है, बस आप दुनिया के सामने एक लेवल लगाना चाहते हो कि ये मेरा प्यार है, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा हस्बैंड है, बहुत अच्छा है, मेरी बहुत अच्छी परवरिश करता है, मुझे बहुत अच्छा ध्यान रखता है, मेरे ऊपर पैसा खर्च करता है, मुझे खुश रखता है। लेकिन इस पर्दे के पीछे की सच्चाई आप किसी को दिखाना बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन जिस चीज पर आप पर्दा ढाक रहे थे उसी चीजों से पर्दा उठ गया है और लोगों के सामने आपके पार्टनर की जलीलत निकल के आ गई है। लोगों को पता चल गया है इसके काले कारनामे, इसकी काली सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। आपकी दुख भरी कहानी लोगों के सामने उजागर हो गई है और ये जानबूझ के करी गई है। आपके अपने आसपास से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साजिश कर रहे हैं आपके लिए। और वो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी दुख भरी कहानी को लोग चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। आपकी दुख भरी कहानी में उन लोगों को बहुत मजा आ रहा है। जब आपकी बदनामी होगी, जब आपके प्यार के धज्जियां उड़ेगी, जब आपके प्यार की बदनामी होगी तो उन लोगों के कलेजे को बहुत ठंडक मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपने आप से दूर करने के लिए बहुत साजिशें की जा रही है। अगर आपकी बदनामी की जा रही है, लोगों में आपकी चर्चाएं की जा रही है, आपके पार्टनर के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, तो लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि आप मेरे व्यूअर्स, आप जो हो उनकी जिंदगी से दूर हो जाओ। बस इसीलिए साजिशें की जा रही है, इसीलिए साजिशें रची जा रही है। लेकिन यहाँ समाज में आपको बुरा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ समाज में आपको जलील करने की कोशिश की गई है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको जलील करके कोई बड़ा ही हाथ साफ करना चाहता है कि आप उनकी जिंदगी से निकल जाओ। ये कोई मदर इशू हो सकता है, ये कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर कोई घटिया जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर के जीवन में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना चुकी है। तो वो थर्ड पार्टी आपको अपने पार्टनर से दूर करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर संघर्ष के साथ बैठे हो, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो अपने पार्टनर की गलतियों का भी कोई आवाज नहीं उठाना, कोई आपको गिले शिकवे नहीं है, आपके पार्टनर ठीक हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपका यही एक प्यार भरा नेचर, यही झुकाव लोगों को दर्द दे रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है और वो आपकी बदनामी कर रहे हैं। वो आपको बदनाम करने के बहाने ढूंढ रहे हैं और आपकी बदनामी करने के एक एक पल, एक एक इरादे ये लोग ढूंढ रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि बाहरी लोग जो हैं आपके जीवन में दखल अंदाजी कर रहे हैं। इन बाहरी लोगों की वजह से आपके बारे में चर्चा हो रही है। इन बाहरी लोगों की वजह से आपके जीवन की बातें, आपके जीवन की कहानी, आपके दुख की बातें लोगों तक पहुंच गई है और लोगों को इस बात का अंदाजा लग गया कि आपके जीवन में भी उथल पुथल मच रही है, आपके जीवन में भी टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है। लोगों को ये लग रहा है, पर आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखकर लोग थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं कि आपके दिल में जो दर्द है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन शायद कोई अफवाह फैला रहा है, शायद कोई आपको झूठा दिखाने की कोशिश कर रहा है, शायद कोई आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, आपको स्टक सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो डियर, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है ना, तो लोगों को जलन होती है आपकी पर्सनालिटी से, आपकी हरकतों से लोगों को जलन हो रही है। लव लाइफ में अच्छा टाइम आपका रहा, उसको देख के भी लोग जल भुंज गए हैं। और जो लोग जल भुंज गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने में, आपको बर्बाद करने में पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बर्बाद हो जाओ। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे हालात खड़े हो जाएं जहां पर थर्ड पार्टी जो है, आप समझ रहे हैं, जहां पर थर्ड पार्टी जो है आपके घर का कोई हिस्सा बन जाए और इन बाहरी लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए, आपकी तरफ ये उंगली उठा दे और फिर आपको जलील करेंगे, टॉर्चर करेंगे कि आप जो किसी को छुपा रही थी, किसी की गलतियों को बता नहीं रही थी। ये लोग चाहते हैं कि आप अपने मुंह से ढिंडोरा पीटो इस पार्टनर की बदनामी का, आप अपने मुंह से ढिंडोरा पीटो इस पार्टनर की गंदगी का, इस पार्टनर की गंदी हरकतों का। ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग ये हरकतें कर रहे हैं।
समझ रहे हैं आप, है ना। तो उतार चढ़ाव आना, तूफान, बदनामी, लोग चाह रहे हैं आपकी, आपके जो हालात चल रहे हैं, आपके जीवन की जो कहानी चल रही है ना, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। किसके साथ आपका पार्टनर भाग गया, किसके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता चल रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, किसके साथ में आपका पार्टनर रह रहा है, आप कहाँ हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ताका झाकी कर रहा है पूरा पूरा कोई बाहरी व्यक्ति। और वही व्यक्ति आपको बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा है, लोगों में डिंडोरा पीट रहा है, लोगों में बदनामी कर रहा है, ताकि आपको जो धोखा दिया है आपके पार्टनर ने, ताकि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ में धोखाधड़ी करी है उसका पर्दाफाश हो जाए। तो कोई बेहित, यानी एक तरह से बोलूं ना तो पीछे पड़ गया है आपके पार्टनर के कि इसका पर्दाफाश करना ही करना है। तो आपके पार्टनर के कुछ पर्दाफाश होने वाले हैं, कुछ राज सामने आने वाले हैं, और आपका पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं जलील होने वाला है। थर्ड पार्टी के साथ में नाजायज रिश्ता उनका उभर के आने वाला है। आप इस पर पर्दा डाल रहे थे, आप चाहते थे कि किसी को सच्चाई पता ना चले, लेकिन यहाँ पर यह सच्चाई निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं चीजें अब ऐसी जाएगी कि आप देखिएगा कि कोई आपको अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए साजिश तो रच ही रहा है, प्लान भी कर रहा है, और यहाँ तक कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होने के कारण उन लोगों को जलन भी बहुत हो रही है। तो बराबर कोई आपसे जल रहा है, आपकी खूबसूरती, आपका अट्रैक्शन, आपका जो व्यवहार है कि आप किसी को दुख नहीं देना चाहते, बिना दुख दिए आप किसी की जिंदगी से निकल जाना पसंद करोगे, किसी को बदनाम करके, किसी को तोहमत लगा के, किसी के जीवन को कलंकित करके आप किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाना चाहोगे। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप किसी को बदनाम करके, आप किसी के ऊपर तोहमत लगा के नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी से आप निकलो। तो यहाँ पर आप शांतिपूर्वक अपने काम पर, अपने लव पर, अपने प्यार पर फोकस कर रहे हो, किसी को बेवजह आप परेशान नहीं करना चाहते। तो डियर, यहाँ पर ये दिख रहा है कि बाहरी लोगों की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, बाहरी लोगों की वजह से आपके रिश्ते में इनजस्टिस हुआ, और इन बाहरी लोगों की वजह से चीजें जो है बर्डन भरी और टॉक्सिक हो गई थी। ठीक है डियर, तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करिए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इतनी मेहनत मैं भी करती हूँ डियर, आप लोगों के लिए टाइम से वीडियो लाना, और कहीं ना कहीं आप लोगों के अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, है ना, एक लाइक कर दिया कीजिए, और यूनिवर्स करे, आप लोगों के इतने प्यारे मैसेज आते हैं, मैं देखती हूँ बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। यूनिवर्स करे, डिवाइन करे कि आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, आपकी लाइफ में प्यार आ जाए, आपके साथ में जस्टिस हो जाए, यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, आपके साथ में हमेशा न्याय करे, है ना, आप हमेशा हैप्पी रहें। वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की दखल अंदाजी, थर्ड पार्टी की हरकत, आपके पार्टनर के काले कारनामे, आप पर्दा तो ढांकना चाहते थे, पर आसपास के लोग, आसपास के जो बुरे लोग हैं, जो आपसे जलते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं निशाना बनाकर आपको भड़काने का काम करते थे, वो आपको भड़का तो नहीं पाए, क्योंकि आप रियली भड़के नहीं हो डियर। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप रियली भड़के नहीं हो, लेकिन यहाँ पर लोग आग लगा रहे हैं। ठीक है, इस बात के लिए सतर्क रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी रिमूव कराने के लिए, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज रिमूव कराने के लिए, किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक को रिमूव कराने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे बुकिंग कराइए, अपने बारे में पूरी चीजें चेक कराइए, और फिर उसके बाद में आप मुझसे किसी भी तरह के रिचुअल के लिए, किसी भी तरह के हीलिंग प्रोसेस के लिए, थर्ड पार्टी रिमूव कराने के लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ओके डियर, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नया साल आने वाला है, और नए साल के आने से पहले पहले पुरानी और गंदी यादों को अपने दिल से मिटा दीजिए, और नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में लग जाइए। ईश्वर से प्रार्थना है, यूनिवर्स से प्रार्थना है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में खुशियां आ जाए, नया साल आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। बस यही ब्लेसिंग के साथ में इस वीडियो को एंड करूंगी।
पॉजिटिव जरूर रहना शुरू कर दीजिए एक हफ्ते के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाएंगे नया साल आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आने वाला है। आप खुद देखेंगे कि मंगल ही मंगल आपके जीवन में होने वाला है, मंगल का साल है, मंगल ही मंगल आपके लाइफ में होने वाला है। पॉजिटिव रहें और खुशियों को बांटें और खुशियों को पाने की कोशिश करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।